हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, और ये मंथली राशिफल होगा जनवरी 2024 का। और ये जो राशिफल है साथियों, आप जो मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में है, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। और आज की चर्चा, जैसा मैंने अभी बताया, कि मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में है। तो मिथुन लगन राशि के ही जो जातक हैं उनका जो चार्ट है ग्रहों की स्थिति का, लगन भाव का, वो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हमने करवाया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। और उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है साथियों। ग्रहों का आपको भी जानकारी हो, क्योंकि ऐसा है कि ये जो चार्ट है ये जनवरी 2024 में जो ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है गोचर में, आसमान में, ये वो उसका चार्ट है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में रहेगा उस समय पर, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएगा, उनके साथ युति बना के बैठेगा, कौन सा मार्गी होगा, कौन सा अस्त होगा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना राशि का भी परिवर्तन करेंगे इस माह। और वो कौन कौन से ग्रह होंगे, कोई ग्रह वक्री तो नहीं होगा, कोई अस्त तो नहीं होगा, ये भी बताएंगे आपको। तो ये सारी जानकारी अब आपको देंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ साथ इन सारी चीज़ों के विषय में। तो साथियों, ये जानकारी हम आपको हमेशा इसलिए दिया करते हैं ग्रह गोचर की, कि इसका अगर आपको भी थोड़ा सा भी आइडिया हो कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ है, गुरुजी ने क्या बताया था, कौन सा ग्रह हमारा खराब स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है, या किस प्रकार के उसके परिणाम प्राप्त होंगे। अगर वो खराब स्थिति में है तो, अच्छी स्थिति में है तो फिर कैसे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। ये एक सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है समझने में जातकों के लिए, हमारा ऐसा मानना है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब जनवरी 2024 में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी गोचर में, उससे अब हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं संक्षेप में। और बताना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ पर आप सूर्य, मंगल और बुध को एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, ये 7th हाउस है, और गुरु बृहस्पति की राशि है धनु, जहाँ पर 9 नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये गुरु बृहस्पति की राशि है, धनु राशि। और यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ आप बैठे देख रहे हैं। तो सूर्य तो यहाँ पर पहले से ही विराजमान है, लेकिन सूर्य जो है वो 14 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए। और जब वो अपनी इस मित्र राशि धनु से निकलेंगे 14 जनवरी को, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे 8th हाउस में, अष्टम भाव में। 7th हाउस से निकल करके 8th हाउस में एंटर होंगे, अपनी शत्रु राशि मकर में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। और फिर महीने के अंत तक वो वहीं पर 8th हाउस में बने रहेंगे, अष्टम भाव में। उसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो हैं वो पूरे महीने 7th हाउस में ही अपनी मित्र राशि धनु में मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे। अब आपके साथ बुध के विषय में बात करते हैं। बुध जो है, ये अभी जो आप बैठा हुआ देख रहे हैं इनको 7th हाउस में, सप्तम भाव में, धनु राशि में, इनकी जो सम राशि है, ये यहाँ पर पहुँचेंगे 7 जनवरी को। जी हाँ, 7 जनवरी को ये यहाँ आकर के बैठेंगे सप्तम भाव में, अपनी सम राशि धनु में। कहाँ से आएंगे? ये शुक्र का साथ छोड़ करके आएंगे वृश्चिक राशि से, 6ठे भाव से, 7 जनवरी को। और जब ये वहाँ से आएंगे 7 जनवरी को यहाँ 7th हाउस में, धनु राशि में, तो ये मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे। और ये फिर पूरे महीने यहीं पर ही रहेंगे। 7 जनवरी से 14 जनवरी तक तो इनका संबंध सूर्य के साथ बनेगा, एक हफ्ता, यानी कि सूर्य और बुध का बड़ा सुंदर राजयोग बनेगा। हालांकि वो एक हफ्ते के लिए ही रहेगा, और क्योंकि 14 तारीख को तो सूर्य वहाँ से निकलने वाले हैं। और उसके बाद का जो समय होगा पूरे महीने का, 31 जनवरी तक का, वो फिर इनका मंगल के साथ संबंध बनेगा, बुध का। मंगल और बुध रहेंगे इकट्ठे 7th हाउस में। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अभी बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, अपनी सम राशि वृश्चिक में, मार्गी और उदय अवस्था में। और ये मार्गी और उदय अवस्था में ही अपना राशि का परिवर्तन करेंगे 18 जनवरी को।
और जब ये 18 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे तो ये भी 7th हाउस में ही जाएंगे, अपनी सम राशि धनु में, और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बैठेंगे वहाँ जाकर के, सम ग्रह मंगल के साथ। ये शुक्र की स्थिति रहने वाली है जनवरी 2024 में। अब बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। केतु जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं और ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे माह अपनी समराशि कन्या में। गुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि में पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में, जैसा कि अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं 11th हाउस में, अपनी मित्र के घर में बैठे हैं मंगल के। राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो है वो अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे 10th भाव में पूरे महीने। लास्ट में अब अंत में शनिदेव रहते हैं। शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव भी जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन में है साथियों, 9वें भाव में बैठे हैं, अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, स्वयं की राशि कुंभ में, और मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हैं, ना वक्री हैं ना अस्त हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है शनिदेव की। तो साथियों ये है वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है, और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब आपको मिलने जा रहे हैं रिजल्ट्स, जिसकी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको जनवरी 2024 में मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन करियर की, और आपको बताना चाहेंगे कि आपके प्रोफेशन में जो भी रिजल्ट्स आपको अचीव होंगे वो ऑल ऑफ ए सडन होंगे, अचानक ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आमतौर पे होता है कि हम कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उसका हमें हाथों हाथ एप्रिसिएशन मिल जाता है, खराब कर रहे हैं तो उसके लिए हमको बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये राहु है, ये जो भी देते हैं सब अचानक देते हैं। एक तो ये आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं भी अधिक कराएंगे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। हालांकि वो यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा ना तो लाभकारी रहेंगी ना कोई नुकसानदायक रहेंगी। आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है कार्यों के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर आपका सही दिशा में चलता रहेगा, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आएंगे जिनके लिए आप इच्छा रखते हैं मिलने की, वो अचानक ही कोई डेवलपमेंट होगा, वैसे नहीं होगा। और अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या तरक्की होगी या नहीं होगी। तरक्की होने के भी जो है वो मैं आपको बता दूं, लगभग 70% चांसेस हैं इस बात के भी कि आपको प्रमोशन भी मिल जाए। और जो 70% की बात हमने करी है, ये 70% भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए जनवरी में आपके करियर में होने की अच्छी संभावना दिखाई पड़ती है। और साथियों अब बात करेंगे आपसे आपकी इनकम को लेकर के कि इनकम कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि इनकम की जहाँ तक स्थिति है, इनकम आपकी अच्छी रहेगी। वो अलग बात है कि थोड़ा कम मात्रा में आए पैसा, जितना मात्रा में पैसा जितनी क्वांटिटी में आना चाहिए था उसमें थोड़ी बहुत कमी रहे कि भाई चलो इतने पैसे आने थे अभी इतने आए, चलो यही सही। तो कुछ ऐसी स्थिति तो रहेगी, लेकिन या थोड़ी बहुत रुकावट के साथ पैसा आए, बीच में थोड़ा ऐसा लगे कि भाई पैसा नहीं आ रहा है लेकिन आए, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके आए, ये भी संभावना है। और प्रिय साथियों, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि धन का जो आगमन है, वो फ्लो जो है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस तो नहीं दिखता, लेकिन एक तो वैसे ही पैसा बहुत थोड़ा सा रुक रुक के आने की संभावना बन रही है, जो जैसा मैंने अभी आपको कहा भी है। लेकिन दूसरी ओर आप खर्च में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा इनकम के हिसाब से फिट नहीं बैठती, मैच नहीं करती ये चीज़। यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं साथियों आपसे कि जहाँ तक हो सके और जितना हो सके फिजूल खर्ची से ज़रूर बचिए। आपको यात्राएं मैंने कहा कि करनी पड़ सकती हैं, उसमें धन का खर्च हो सकता है, चलिए वो तो मजबूरी है, लेकिन जहाँ पर मजबूरी है वहाँ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अननेसेसरीली अपने पैसे को इधर उधर वेस्ट ना करें। ये है सबसे बड़ी बात जो हम आपसे बताना चाहते हैं। उसका योग बहुत ज़्यादा बना हुआ है खर्चे का इनकम से अधिक खर्चे की बात दिखाई दे रही है मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। अब आपसे बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का कैसा आप लाभ ले पाएंगे। सुख सुविधाओं का तो लाभ आप आराम से ले पाएंगे, और आप जो भी कार्य करेंगे, मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा 7 जनवरी से लेकर के और
14 जनवरी तक तो आप काफ़ी बड़े फैसले जो नहीं लिए हैं या जिनको लेने में हिचक रहे थे वो ज़रूर ले लेने चाहिए। 7 जनवरी से 14 जनवरी का समय वो है कि अगर कोई भी आप फैसला लेंगे, पहली बात तो बहुत आपका वो फैसला ऐसे होगा जैसे कोई जीनियस पर्सन्स लेते हैं, यानी कि उस फैसले की, उस डिसीजन की काफ़ी आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगी कि भाई क्या बात है, क्या इन्होंने, ये होता है डिसीजन, ऐसे लोग बोलेंगे। उससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लोगों पर बनेगा। तो ये इस तरीके के ये पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है, दिखती है। अब बात होगी आपके साथ प्रिय साथियों कि देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई डिसीजन आप लेंगे तो उसके लाभ भी मिलेंगे और आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और जो विरोधी पक्ष है वो भी शांत ही रहेगा ऑलमोस्ट। वो भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि आपके सामने आकर के वो आपसे टकराएं या आपके साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किसी ने कुछ किया भी तो उसका भी उनको खमियाजा उठाना पड़ सकता है। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी का एहसास रहेगा इस महीने में। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो मैं प्रेम संबंधों पर आता हूँ अब कि प्रेम संबंध आप मिथुन लगन राशि के जो जातकों के हैं, आपका अपना जो आउटलुक है अपने मित्र को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी पॉजिटिव सोच रखेंगे आप अपने मित्र के विषय में। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और यही पॉजिटिव सोच जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 18 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत तक का जो समय है, इसमें आप अपने इन रिलेशंस का, अपने लव अफेयर का पूरा पूरा एंजॉय करने वाले हैं। फुल एंजॉय करेंगे आप। और कहीं बाहर भी जा सकते हैं, दूर किसी पिकनिक वगैरह पर कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं कहीं, तो इस बात की भी संभावना है। और बात कर लेते हैं अब वैवाहिक संबंधों की कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध आपको बताना चाहता हूं साथियों कि चीज़ें तो सारी आपके नियंत्रण में रहेंगी। आपके नियंत्रण से चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली। वैवाहिक संबंध जो हैं जरूर ऐसे जरूर रह सकते हैं कि थोड़ा मनमुटाव हो गया, आपस में कहासुनी हो गई, वाद विवाद हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें आपके नियंत्रण से निकल गई या वो किसी गलत डायरेक्शन में चली गई चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर है या पहले से हो रहा है तो अब वो चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आएंगी। और मतलब नॉर्मलसी से मेरा कहने का भाव ये है कि वो अब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ताकि आप उसको आराम से हैंडल कर सकें। तो जब ऐसी बात हो जाती है, और आप क्यों करेंगे ऐसा, आप इसलिए करेंगे कि क्योंकि बुद्ध का आपको बड़ा सपोर्ट रहेगा और आप बड़े बुद्धिमतापूर्ण तरीके से जो भी काम करेंगे। और जब कोई भी कार्य एक अच्छी सोच के साथ किया जाता है, बुद्धि के साथ किया जाता है, उसमें माइंड अप्लाई करते हैं जब हम, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी सामने बेहतर ही आते हैं साथियों। और ऐसी स्थिति आप मिथुन लगन राशि के जातकों के केस में बनती दिख रही है वैवाहिक संबंधों को लेकर। अब आपसे बात करेंगे परिजनों को लेकर के, परिजनों के साथ कैसा रहेगा। आपको मैं कहना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर 14 तक संबंध सामान्य से मध्यम रहेंगे, और 14 जनवरी से लेकर माह के अंत तक थोड़ा बहुत खटास जिसको कहते हैं, या मन मुटाव परिजनों के साथ, या छोटी छोटी बातों पर आर्गूमेंट्स होना, ये कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन आपकी इन चीज़ों से थोड़ा सा आपके बुजुर्ग आपसे नाराज़गी जाहिर जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको उनकी नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो एक तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। बस ये 2 काम कर लीजिए, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेके। देखिए 1 तारीख से 18 तारीख तक का जो टाइम है, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई तो अपनी बहुत अच्छे ढंग से पूरी करेंगे, मन लगा करके करेंगे, लेकिन 18 तक उसके रिजल्ट्स जो हैं जिस हिसाब से आपको मिलने चाहिए, जितने आप इंटेलिजेंट हैं, जितने बुद्धिमान हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं,
उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में कमी जरूर आपको उसका एहसास होगा 18 जनवरी तक। और 18 जनवरी के बाद से स्थिति में सुधार होगा, यानी कि आपके रिजल्ट्स जो है वो आपके फिर धीरे धीरे फेवर में आएंगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी भी बात कर लें। हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं साथी हमारे, उनके लिए तो पूरा महीना ही बहुत सौभाग्यशाली है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने वाले हैं आप स्टूडेंट्स, हायर स्टडीज जो कर रहे हैं। और साथियों, ये भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर संतान है, माता पिता संतान से ही अपनी उम्मीद रखते हैं किसी भी प्रकार की, तो 1 तारीख से 18 तारीख तक तो थोड़ा बहुत उनको निराश होना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेके संतान के प्रति। लेकिन 18 तारीख के बाद से चीज़ों में एकदम सुधार उनको होता हुआ दिखेगा, रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होंगे संतान की ओर से, और उनको फिर इस बात को लेकर के संतुष्टि भी रहेगी माता पिता को कि भाई चलो पहले से बहुत बेटर है। और लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मामले हैं आप 1 तारीख से 18 के बीच में ही सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे आपके हक में रिजल्ट आएंगे। और अगर आप कोई बैंक आदि से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई डील कर रहे हैं लेन देन से संबंधित, वो भी 18 तक ही कर लें, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विरोधी भी आपके शांत रहेंगे पूरी तरह से 1 जनवरी से 18 जनवरी तक। उसके बाद जो है स्थिति ऐसी रहेगी कि कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे काफ़ी आपके विरोध में खड़े हैं, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा महसूस होगा कि ये तो बिल्कुल एकदम शांत है। इस तरीके की स्थिति रहेगी आप मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं उनके केस में। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा 1 जनवरी से 18 जनवरी तक। 18 तारीख के बाद से थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी दिख रही है, थोड़ी सी, उसको थोड़ा खान पीन का ध्यान रखिएगा, दिनचर्या को फॉलो करें प्रॉपरली, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए, तो आप एक तो सूर्यदेव को जल जरूर देना शुरू कर दें, और 1 चुटकी उसमें कुमकुम या रोली जिसको कहते हैं वो मिला लें। तांबे के कलश से जल देना है, छोटे कलश से, और गुड़हल का फूल अगर उसमें और डाल लें तो और अच्छी बात है। ये काम नित्य प्रतिदिन करें आप। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा अर्चना अपने ढंग से जैसे भी आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से वो करें। मंगल की पूजा में तो यही होता है साथियों के मंगल स्तोत्र का पाठ करें आप, या फिर हनुमान चालीसा करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान का जो चालीसा है उसमें बजरंग बाण है वो करें, हनुमान जी की आरती करें, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें। इनमें से कुछ भी आप जो अच्छा लगे पसंद हो वो आप उपाय जरूर करें, तो आपके ग्रह क्लेश बिल्कुल दूर हो जाएंगे, जो आप अगर नहीं चाहते हैं रखना, कोई भी नहीं चाहेगा, इसीलिए आपको ये उपाय हमने यहाँ पर दिए हैं साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जनवरी 2024 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक। और यदि आप चाहते हैं कि हर जो भी हमारा वीडियो बनेगा एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो सभी वीडियोस टाइम रहते हुए उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।